नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे आपकी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट कर दी गई है। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके कि वीडियो कब कब आ रही है। ओके, तो चलते हैं। आज की ये तीसरी क्लास है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ बेहतरीन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बेहद जरूरी है। तो देखते हैं, और आप भी पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और जैसे ही सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे आप भी उसे बनाने की कोशिश करें। ठीक है, कुछ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जामों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज सेलेक्ट किए। जैसा कि इसमें कहा गया कि किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर में 3% की वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज में 240 रुपए, कितने की 240 रुपए 240 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो निवेश की गई राशि ज्ञात करना है। ठीक है, कितने की 240 रुपए की वृद्धि हो जाती है। ओके, तो आप देखें इधर, आपको पता है कि 240 रुपए इंक्रीज कब हुए हैं, 240 रुपए आपके कब बढ़े हैं, 240 रुपए वृद्धि कब हुई है। आपको पता है जब ब्याज की दर कितनी बढ़ाई गई मेरे भाई, 3% बढ़ाई गई है, तभी आपके ब्याज की दर 240 रुपए की वृद्धि हुई है। अगर आपकी एक साल में 3%, इन्होंने समय का कोई जिक्र नहीं किया, जब समय नहीं बताया गया तो आप 1 ईयर की ही बात करेंगे, एक साल को ही बेस मान के सवाल लगाएंगे। तो आप बताइए, अगर एक साल में 3% की वृद्धि हुई है और इस 3% बढ़ने की वजह से आपका पैसा कितना बढ़ चुका है, 240 रुपए। कितने रुपए बढ़ चुके हैं, 240 रुपए बढ़ चुका है। तो 3% इंक्रीज करने की वजह से 240 बढ़ता है। तो आपसे पूछा गया वो राशि कितनी रही होगी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई वो राशि कितनी रही होगी, 100% रही होगी। और 240 बटे में 3 और मल्टीप्लाई कितना, 100। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से प्रिंसिपल यानी निवेश की गई राशि मिल जाएगी, अर्थात 8,000 रुपए वो राशि रही होगी। और आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना। तो ऐसे ही बेहतरीन सवाल आपको आज मिलने वाले हैं। तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और जल्दी से जल्दी सब लोग इसमें जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप बताइए क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, फिर से एक साधारण ब्याज का ही सवाल है और बहुत बेहतरीन सवाल। आप जब इस सवाल को बनाते हैं तो किस तरह आप एक्स वाई मान करके सवाल को बनाते हैं, इससे डिफरेंट बेहतरीन तरीका आपको हम यहाँ बताने वाले हैं कि विदाउट ऑफ फार्मूला, बिना एक्स वाई के सवाल को कुछ सेकंडों में भी हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आपको पता है कि इन्होंने बताया कि एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे 10 वर्षों के लिए निवेशित की गई है। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो ब्याज तुम्हें 1200 रुपए अधिक प्राप्त होता। अब आप बताइए कि अगर आप फार्मूले से लगाते हैं, एस आई बराबर अगर आप लगाते हैं, एस आई बराबर PRT लगाते हैं, तो यहां से आपको पहले तो रेट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आपको पहले रेट निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने बताया कि यदि इसे 5% अधिक पर निवेश किया जाए, अगर 5% अधिक पर निवेश करना है तो इसका मतलब पहले आपको रेट पता होनी चाहिए। अगर आपको पहले दर मिल जाती है तो आप उसे बढ़ा सकते हैं, आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आपके पास रेट नहीं है तो आप इस फार्मूले के द्वारा पहले रेट निकालेंगे, उसके बाद आप उसे इंक्रीज करेंगे। परंतु ये सारी कहानी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज समझिए, अगर आपका पैसा बढ़ा है तो उसकी वजह है 5% रेट का इंक्रीज होना। तो यहाँ से एक चीज समझिए, अगर 5% दर बढ़ी है, इस बात का सीधा मतलब है कि 100 रुपए पर आपको एक साल में 5 रुपए अधिक मिल रहे होंगे। यानी 100 रुपए पर एक साल में कितने रुपए, 5 रुपए अधिक मिल रहे होंगे। और आपने कितने वर्षों की बात की है, 10 वर्षों की बात की है। तो 10 वर्ष में कितना ज्यादा मिलेगा, अगर एक साल में 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं तो 10 रुपए में आपको कितना ज्यादा मिलेगा, 50 रुपए ज्यादा मिलेगा। कितना ज्यादा मिलेगा, 50 रुपए ज्यादा मिलेगा। और वास्तव में हमारे अकॉर्डिंग ब्याज मिला कितना ज्यादा है, 1200 रुपए। तो 50 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1200 रुपए है। तो आप यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, आपसे पूछा गया है वह राशि ज्ञात कीजिए। तो राशि क्या रही होगी मेरे दोस्त मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर राशि तो 100 वैल्यू रही होगी।
तो आप चाहें तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 की वैल्यू निकल आ जाएगी, 12 दूना 2400, कितना हो जाएगा 24 रुपए आपका प्रिंसिपल रहा होगा। और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बढ़ते हैं आगे। फिर आप चाहें तो फार्मूले के यूज कर सकते हैं, आप प्रिंसिपल कुछ मान सकते हैं, वहां से रेट आप निकालिए, उसके बाद रेट को बढ़ाइए और फिर से आप वहां से नया व्यास निकालिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिर से आपको एक साधारण व्यास का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी कुछ वैसा ही सवाल है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए। सभी के आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर इनके देते रहिए। यह भी सवाल कुछ वैसा ही है। इन्होंने बताया कि 900 रुपए की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में बढ़कर 1134 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि कर दी जाती है तो रुपए 900 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? फिर से कहानी वही है, बच्चा यहाँ फिर से फार्मूला लगाता है और फार्मूले से पहले रेट निकालता है, रेट निकालने के बाद उसे बढ़ाता है, तब जाकर के कहीं उसे नया ब्याज प्राप्त होता है। यही सारी चीजें आपको नहीं करनी मेरे भाई, है ना? यही करना होता तो फिर आप इस चैनल पे क्यों आए? अगर आप इस चैनल पे आए तो यही चीजें आपको अलग सीखनी है कि दूसरों से बेहतर क्या करना है मुझे। ठीक है, अब आप बताइए कि अगर आपको 4 वर्ष में बढ़ के पैसा 1134 हो गया, तो जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 900 रुपए आपने कभी जमा किया है और 1134 हो गया है, कितना हो गया? तो आपका ब्याज कितना है? 234। कितना है मेरे दोस्त? 234 रुपए आपको ब्याज यहाँ से मिल रहा है। फिर उन्होंने कहा यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो 900 रुपए 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे? अभी आप बताइए, अगर आप ब्याज की दर 3% बढ़ाने जा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि 100 रुपये पे आपको 1 साल में अब 3 रुपए ज्यादा मिलेंगे। कितने रुपए मेरे भाई? 3 रुपए ज्यादा मिलेंगे। कितने ज्यादा मिलेंगे? 3 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अगर 100 रुपए पे 1 साल में 3 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं तो मेरे दोस्त ये बताइए कि 900 पे कितना ज्यादा मिलेगा? तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप कहेंगे सर फिर तो आपका 9 त्रिक 27 रुपए ज्यादा मिलेगा। कितना ज्यादा मिलेगा? 27 रुपए आपको ज्यादा मिलना चाहिए। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। लेकिन यहाँ कहानी कितने वर्ष की है? 4 वर्ष की है, तो 4 वर्ष में तो और अधिक मिलेगा, यानी 27 चौको कितना? 108 रुपए ज्यादा मिलेगा। कहने का मतलब सीधा ये कि आपको पहले पैसा जितना मिलता था 1134 हो जाता था, अब उसमें आपको 108 रुपए अधिक प्राप्त होंगे। कितना ज्यादा मिलेगा? 108 रुपए अधिक प्राप्त होंगे, तो आपका पैसा कितना हो जाएगा? 1242 रुपए। और आप बिना किसी फार्मूले के यूज के आप सवाल को आसानी से बना सकते हैं, कुछ सेकंडों में ही आप बना सकते हैं। अगर ऐसे तरीके आपको सीखने हैं तो आपको जुड़ना पड़ेगा आयुष मैथ्स से। ठीक है, और यदि अगर आप हमारे शहर से हैं और ऑफलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बेसिक टू एडवांस मैथ वहां मिलेगी। अगर आप हमारे शहर रायबरेली से हैं तो आप जरूर जुड़े आयुष क्लासेस से। ठीक है, और आपको वहां बेहतरीन कंटेंट के साथ सभी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप आ सकते हैं और वहां से अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बताया गया कि एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है? 16 अधिक है, तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या का उन विद्यार्थियों की संख्या से रेशियो बताना है। बताइए, आपको बताना है टोटल विद्यार्थी जो आपके हैं 64। इन्होंने बताया इसमें से बॉयज और गर्ल्स के बारे में। किसके बारे में? इन्होंने कहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 ज्यादा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है? अब यहाँ बच्चा क्या करेगा? यहाँ कहेगा कि x मान लेते हैं लड़के और लड़कियों की संख्या x + 16। ये काम बिल्कुल नहीं करना है मेरे भाई। आपको पता है कि अगर लड़कियां 16 ना ज्यादा होती तो फिर बराबर बराबर हो गई होती। अगर लड़कियां 16 ज्यादा ना होती तो एक काम करते हैं ना, पहले इस 64 में से 16 निकालकर बाहर रख लेते हैं। कितना? अगर 14 से 6 घटाइए तो 8 हो जाएगा और 5 से 1 4 48, यानी अब बचा कितना? 48, और दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, यानी कितना कितना? 24 24। अब आपको पता है कि 16 लड़कियां ही ज्यादा हैं तो 16 आप इनको दे दीजिए, यानी आपकी लड़कियां यहाँ कितनी हो जाएंगी? 6 4 10, 2 1 3 1 4, यानी 40। इसका मतलब सीधा है कि 64 बच्चों में से 40 आपकी लड़कियां हैं
और लड़कों की संख्या कितनी है? 24 है। कितनी है? 24 है। अब यहां से इन्होंने पूछा क्या है? लड़कों की संख्या का रेशियो पूछा है टोटल बच्चों के साथ। तो लड़कों की संख्या है मेरे दोस्त 24 और टोटल कितने कैंडिडेट थे? 64। और इन्हीं का आपसे क्या पूछा गया? रेशियो पूछा गया है। तो आप इसे काट दीजिए आसानी से, 8 से कट जाएगा, 8 त्रिक 24 और अट्ठू अट्ठू क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अट्ठू अट्ठू कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा और 3 रेशियो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बताइए क्लियर है ना चीजें? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें लास्ट में कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, आपको कंटेंट कैसे रहे, सवाल कैसे लगे। आपका ये प्यार ही और ज्यादा मोटिवेट करता है लगातार वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करने की। ठीक है, तो बस अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए इस चैनल पे। आपका सपोर्ट ही है ना और ज्यादा मेहनत करवाने पे मजबूर करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या। चलिए बताइए, आप बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा। कोशिश करें आप कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, बताएं। चलिए तो अब तक आ गया होगा आपका आंसर कई लोगों का। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से रेशियो दिया गया है। महिलाओं की संख्या का वोमेन का मैन के साथ एक रेशियो दिया गया है और वो है 3 रेशियो कितना? 2। कितना मेरे भाई? 3:2। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई। अब आप बताइए शामिल कौन हो रहे हैं? महिलाएं। अगर महिलाएं शामिल हो रही तो महिलाओं का ही रेशियो बढ़ना चाहिए। पर आप यहाँ पुरुष की संख्या देखें तो महिला और पुरुषों का नया अनुपात देखें तो 5 अनुपात कितना हो गया? 2। अब जो चीज होनी चाहिए, आपको पता है कि महिलाएं बढ़ाई गई हैं तो महिलाओं का रेशियो बढ़ना चाहिए। पुरुषों के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई तो पुरुष पहले जितने थे उतने आज भी रहने वाले हैं। ठीक है, आज हैं भी, आप देखें 2 पहले थे 2 आज भी हैं। तो आप देख रहे हैं कि महिलाओं का रेशियो बढ़ चुका है। रेशियो कितना बढ़ा? 2 यूनिट। और 2 यूनिट बढ़ने की वजह कौन है? बताइए 2 यूनिट बढ़ने की वजह कौन है मेरे भाई? तो हम देख पा रहे हैं 2 यूनिट बढ़ने की वजह 300 महिलाएं हैं। यानी 2 यूनिट बराबर कितने के हैं? 300 के हैं। और आपसे पूछा क्या गया? अब महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी? तो अगर 2 बराबर 300 के हैं तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा? 150। और आज महिला सदस्यों की संख्या 5 यूनिट है, यानी 150 गुणे अगर आप 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 750 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है ना एकदम? तो ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल और बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको यहाँ लगातार क्लासें मिलने वाली हैं। ठीक है, यदि आपका भी सपना है कि एक वनडे एग्जाम निकाला जाए और वनडे एग्जाम आने वालों में जैसे रेलवे के एनटीपीसी और ग्रुप डी लगे हुए हैं और साथ में आज आपको पता चला कि 10 अप्रैल को आपका एएलपी का भी फॉर्म फिर से आ रहा है। ठीक है, तो जो लोग आईटीआई कर चुके हैं या उसके लिए एलिजिबल हैं वो लोग जरूर है ना उसकी तैयारी में एक बार फिर से लग जाए। ठीक है, तो रेलवे ठीक ठाक थोड़ा सा काम करना स्टार्ट कर चुका है। तो अगर आपका एक गोल जो है उसके तहत अगर आपको तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको मैथ्स बेस्ट करनी पड़ेगी, है ना। रेलवे में जाने का सीधा मतलब है कि मैथ्स और रीजनिंग आपको अप्रॉक्स 100% करना ही होगा यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। ठीक है, चलें बताइए अगला क्वेश्चन क्या होगा। एक फर्म में पुरुष और महिला सदस्यों का अनुपात 4:5 था। फर्म में पुरुषों की संख्या में 80% तथा महिलाओं की संख्या में 60% होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60%। 60% यहाँ साफ साफ लिखा गया 60%। ये देखिए
60% बढ़ोतरी करने का निश्चय किया, तो अब फर्म में पुरुष और महिला सदस्यों का नया अनुपात क्या होगा, बताइए क्या होगा। हमारे पास पुरुष और महिलाओं यानी मेल एंड फीमेल या मैन एंड वोमेन, इनका रेशियो है 4 अनुपात कितना मेरे भाई, 5। 4 अनुपात कितना, 5 है। फर्म में पुरुषों की संख्या 80%, कितने परसेंट, 80%, तथा महिलाओं की संख्या में 60% की वृद्धि की गई। अब आप बताइए 80% को अगर आप रेशियो बनाना चाहें तो कोई दिक्कत तो नहीं है। 80% क्या हो जाएगा, 4 बटे कितना, 5, कितना हो जाएगा, 4/5, 80% की वृद्धि की गई। तथा महिलाओं की संख्या में 60%, और 60% की अगर बात करें तो 60% क्या हो जाता है, 60% क्या हो जाएगा, 3/5, यानी 4/5 बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया, एक तो ये तरीका है। आप क्या करिए, आप चाहे तो इसको 400 और 500 मान लीजिए, ठीक है, परसेंटेज सॉल्व करने के लिए थोड़ा सरल हो जाएगा। अब चाहे तो 4/5 निकालिए, डायरेक्ट आप 80% निकालिए। तो आप बताइए 400 का 80% अगर हम बढ़ाएं तो 400 का 80% कितना हो जाएगा, 320, कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा। और 320 अगर ये बढ़ेंगे तो 720 हो जाएगी नई संख्या। और महिलाओं की संख्या में 60%, तो 60% अगर 500 का बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 300, और 300 बढ़ के कितना हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे। और नया अनुपात आपसे पूछा गया है, तो नया अनुपात बड़े आराम से आप बता सकते हैं, 8 9 72, 8 10 80, यानी 9 अनुपात कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 9 अनुपात 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 अनुपात 10 हो जाएगा। आपको ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। मैंने 400 और 500 अज्यूम कर लिया, मान लिया। जब भी कभी आपसे परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज की बात की जाए तो आप ये काम किया करें, ठीक है, जब भी इंक्रीज या डिक्रीज की बात की जाए तो ये किया करें। चलें आगे फिर, ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप भी कोशिश करें और जल्दी से। आयु का ये बेहतरीन सवाल, लगातार आप देखते रहे होंगे पेपर में कि आयु के अच्छे अच्छे सवाल पेपर में आए हैं, ठीक है ना। अग्निवीर से लेकर के, आर्मी अग्निवीर से लेकर के, या एयरफोर्स वायु ग्रुप से लेकर के कोई भी वनडे एग्जाम रहा हो, एज का क्वेश्चन वहां लगातार पूछे जाते रहे, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्या कहा है कि केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाएगा। केशव की वर्तमान आयु क्या है। चले मेरे भाई, आप चाहें तो यहाँ क्रॉस मेथड लगा लें। अगर आप जल्दी सवाल लगाना चाहते हैं तो आप इसे क्रॉस मेथड से भी लगा सकते हैं। किससे लगा सकते हैं, क्रॉस मेथड से, ठीक है। 12 वर्ष बाद की बात है तो 12 वर्ष लिख लीजिए, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 13 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, और 14 126 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, 4, और 4 बराबर, यहाँ डिफरेंस कितना है 1, तो 12 एकम 12, 4 बराबर 12 के, तो 1 बराबर कितने के मेरे भाई, 3 के हो जाएगा। और आपसे पूछा गया केशव की वर्तमान आयु, और केशव ये है विपुल। केशव की वर्तमान आयु 9 यूनिट है, तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 27 हो जाएगा। और यहाँ से केशव की एज मिल जाएगी, वर्तमान एज कितनी हो जाएगी, 27 ईयर्स। ओके, क्लियर एकदम। चलें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप चाहें तो एक्स मान के भी सवालों को बना सकते हैं, पर चूंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम एक्स वाई लगाएं, फिर भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मान लेते हैं 9x के हैं और ये 10x का है। इन्होंने बताया है कि जब दोनों 12 साल बाद, तो 12 वर्ष इसकी एज इंक्रीज होगी और 12 वर्ष इनकी एज इंक्रीज होगी, और नया रेशियो हो जाएगा 13/14। अगर यहाँ से आप सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 3 निकल के आएगी। 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27। तो इस चीज का ध्यान रखें, परंतु आपको एक्स या वाई लगाने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप क्रॉस मेथड बेहतर जानते हैं तो, ठीक है। क्रॉस मेथड से अप्रॉक्स लगभग सभी सवाल लग जाते हैं, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से एज का ही सवाल है। करें कि वर्तमान में एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 4 गुनी है। यहाँ थोड़ा सा है ना मिस्टेक है, बच्चा इसे सही कर लो, ठीक है।
ये नहीं होना चाहिए, ये यहां से ये थोड़ा सा रॉन्ग है, ये नहीं, इसे सही कर लीजिए। ओके, इसे सही कर लीजिए, एक्स्ट्रा यहाँ टाइप हो चुका है। ये देखें, बताया गया कि वर्तमान में एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 4 गुनी थी। पुत्री की वर्तमान, आप कोई भी इसका सवाल इस तरह का आप विदाउट यूज पेन और कॉपी भी कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन बेहतरीन है। तो माता जी हैं, यहाँ किसकी किसकी बात हुई है, माता की और पुत्री की बात की जा रही है, माता की और पुत्री की बात की जा रही, कह रहे हैं माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी। अगर पुत्री 1 की है तो इस समय माता 3 की होगी, यानी ये रेशियो है वर्तमान का। किसका मेरे भाई, वर्तमान की बात की गई है, वर्तमान में अनुपात है। फिर कहा 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 4 गुनी थी। 5 वर्ष पहले अगर पुत्री 1 की थी तो फिर माता जी कितने की थी, 4 की थी। अर्थात इस रेशियो से और इस रेशियो के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने ईयर का है, 5 ईयर का है। कितने ईयर का है, 5 ईयर का। यहां से फिर आप क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। 3 एकम 3 और 4 एकम 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा, 1। यहाँ देखें तो डिफरेंस कितने का है, 3, 5 3 15, यानी 1 बराबर कितने के हैं, 15 के। और आपसे पूछा गया है पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री 1 की है यानी 15 वर्ष की। कितने की है, 15 वर्ष की पुत्री है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहां से आप बड़े आराम से हर एक सवाल को बना सकते हैं। अधिकतर सवाल आप एज के क्रॉस मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही सवालों को सीखने के लिए लगातार इस चैनल पे बने रहें। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको सवाल मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए इस सवाल का आंसर बताएं क्या होगा। चलिए आ गया होगा अब तक आपका आंसर। देखें, कह रहे हैं कि 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल की आयु से क्या है, दुगना दुगना हो जाएगी। 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल से 4 गुनी थी। देखो सबसे पहले तो बात करते हैं वर्तमान, कितने लोग हैं, सुनील और कमल। एक तो सुनील है और एक है कमल, एक सुनील है और एक कौन है, कमल है। कह रहे हैं 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से दुगनी हो जाएगी, लेकिन आज से 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल से 4 गुनी थी। आज से 2 वर्ष पहले अगर चले तो सुनील की आयु कमल से 4 गुनी थी, यानी कमल अगर 1 के थे तब सुनील कितने के थे, 4 के थे। कितने के थे मेरे दोस्त, 4 के थे। अब कह रहे हैं नहीं, आज से 6 वर्ष बाद, आफ्टर 6 ईयर, कितना, आफ्टर 6 ईयर, आज से 6 वर्ष बाद। तो अगर आज से 6 वर्ष आगे जाएंगे तो इन्होंने बताया कि सुनील की आयु कमल से दुगनी हो जाएगी। अगर कमल 1 के हैं तो सुनील कितने के हो जाएंगे, 2 के। अब आप केवल एक बात मुझे बताएं कि अगर इस रेशियो से इस रेशियो तक आना है मुझे, तो इसके लिए कितने वर्ष बीत गए। तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, यहां से यहां तक 2 वर्ष थे और ये 6 वर्ष, कुल मिला के 8 वर्ष बाद की ये बात हुई है। कितने वर्ष बाद की, 8 वर्ष बाद की ये बात है। अर्थात अब आप यहां से फिर से क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। तो 4 एकम 4, 2 एकम 2, घटाइए कितना बचेगा, 2। और यहां देखें तो डिफरेंस 1 का है, 8 एकम 8 हो जाएगा। तो 2 यूनिट अगर 8 के बराबर है तो आप किसकी एज चाहते हैं, आप कमल की एज चाहते हैं। कमल 1 बराबर 8 के हैं, 2 बराबर 8 के हैं, तो 1 बराबर कितने के, 4 के, यानी 1 बराबर 4 के हो जाएगी। अब आपको पता है कि कमल की वर्तमान एज चाहिए, कौन सी एज चाहिए, वर्तमान एज। ये एज कब की है, ये 2 वर्ष पहले की है भाई। कब की है, अगर 2 वर्ष पहले कमल 4 का था तो मेरे भाई आज कितने का होगा। तो आप कहेंगे सर आज तो 6 का होगा। कितने का होगा, 6 वर्ष का होगा। तो आप हर एक सवाल, चाहे वो गुना पे आधारित सवाल हो या सीधे रेशियो दिया जाए, हर एक सवाल आप इस क्रॉस मेथड से बना सकते हैं। आपको किसी भी XY की जरूरत नहीं। ओके, चले बढ़ा जाए आगे फिर। ठीक है ना, मजा आ रहा, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। आप कमेंट तो करते रहें, शेयर करें भाई अपने और भी दोस्तों को, है ना, बताते रहे उन्हें
यहाँ पे बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको अच्छे सवाल मिलेंगे। ठीक है, अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का ना 10वां सवाल है। और यदि आपने एवरेज पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, एवरेज पढ़ रखा, तो आप बड़े आराम से सवाल को बना पाएंगे। एवरेज का सवाल है ना, बताइए 20 प्रेक्षणों का माध्य, कितने प्रेक्षणों का, 20 प्रेक्षणों का माध्य कितना है मेरे दोस्त, 50 है। कितना, 50। एक तो तरीका है कि आप मल्टीप्लाई करके लगाइए, दूसरा तरीका है कि विदाउट मल्टीप्लाई आप इस सवाल को कितना आसानी से बना सकते हैं। इस सवाल में गलती हुई, जहां 13 और 24 जोड़ा जाना चाहिए था, 13 और 24 अगर जोड़ा जाता तो क्लियर आपका कितना, 37 ऐड होता। कितना जुड़ता, 37 जुड़ता। लेकिन आपने उसकी जगह त्रुटिवश क्या जोड़ रखा है, 31 और 42 जोड़ रखा है। तो आप बताइए आपने कितना जोड़ लिया, 73। जहां पर 37 जोड़ा जाना चाहिए था वहां आप 73 जोड़ चुके हैं। तो आपको पता है जब आपने ज्यादा जोड़ा है तो उन संख्याओं का योग ज्यादा आया होगा, और योग ज्यादा आया होगा तो आपका औसत भी ज्यादा आया होगा। इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये औसत सही औसत से ज्यादा है। क्या है, तो देख लेते हैं कितना ज्यादा है। आपने कितना ज्यादा जोड़ा, 37 को 73 बना के जोड़ लिया है, इसका मतलब आपने कितना ज्यादा, आपने 36 ज्यादा जोड़ा है। और 36 की वजह से औसत कितना बढ़ा होगा, कितनी संख्याओं पर, 20 संख्याओं पर। तो अगर आप भाग करेंगे तो 1 पॉइंट कितना, 8 आ जाएगा। यानी 1.8 आपका औसत जो है, एवरेज, वो मोर है, वो ज्यादा है। तो आप इतना कम कर दीजिए। अगर 50 में 1.8 कम करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर 48.20 आ जाएगा। यानी वास्तव में जो इसका एवरेज था वो 48.20 था। क्लियर है। तो आप चाहते तो मल्टीप्लाई करके सवाल बना सकते हैं, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी सवाल बना सकते हैं कि 20 संख्याओं का औसत 50 है, तब इनका योग रहा होगा कितना, 1000। और फिर आपने संख्याओं में गलती की है जोड़ने में, जहां 37 जोड़ा जाना चाहिए वहां 73 जोड़ लिया, ज्यादा जोड़ा है। तो आप जितना ज्यादा जोड़ रखे हैं उतना कम कर दीजिए, यानी 36 कम कर दीजिए। अगर 36 आप कम करेंगे तो 900 कितना हो जाएगा, 964 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 964। ठीक है, 964 वास्तव में योग होना चाहिए था। तो अगर आपको सही योग पता है मेरे दोस्त, तो आपको सही औसत भी मिल जाएगा, क्योंकि सही औसत कहता है, सही औसत कहता है सही योग बटे सही संख्याएं। तो आप यहां से अगर डिवाइड करेंगे तो 48 दूना 96, 48 दूना 96, 2 दूना 4, एक अंक पे दशमलव, 48.20। आपको हर एक तरीका हम यहाँ सिखा सकते हैं मेरे भाई, बस आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, थोड़े से कोशिश करें, आप भी आंसर बनाने की, आप भी कोशिश करें सवाल लगाने की। ठीक है ना। ऐसे बेहतरीन तरीके आपके लिए लेकर आए हैं हम कि शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। तो बस आपको थोड़ा सा कंटिन्यू होने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही जल्द करीब आ रहा है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से एवरेज का ही सवाल है। कह रहे हैं दो संख्याओं का औसत 46 है, एक तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत 43 हो जाता है। अब आप बताइए, आपके पास दो संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी हैं, दो संख्याएं, और उन दोनों संख्याओं का एवरेज कितना है, तो हम देख पा रहे हैं इनका एवरेज 46 है। लेकिन आपने जब तीसरी संख्या ऐड की है तो उनका औसत कितना हो गया, 43। कितना हो गया, 43 हो गया है। आप देखें तो यहाँ योग कितना होगा, तो हम कहेंगे योग तो 92 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 92 योग हो जाएगा। आपने एक संख्या और शामिल की है, तो अब कुल मिलाकर के संख्याएं कितनी हो गई हैं, 3, और आज उनका औसत कितना है, 43। कितना है, तो हम कहेंगे अब नया योग कितना हो जाएगा, तो नया योग 129 हो जाएगा। आप मेरे भाई एक बात बताइए, योग बढ़ने की वजह कौन है, तो हम कहेंगे सर योग बढ़ने की वजह वही एक संख्या है। अगर वो संख्या न शामिल की गई होती तो क्या योग बढ़ता, तुम कहते नहीं बढ़ता। तो इधर 8 और 29 और 8 कितना हो जाएगा, 37। यानी आपने वो संख्या कितनी शामिल की है, वो संख्या आपने 37 ऐड की। ओके, तो ऐसे ही सवाल आपको लगातार इस चैनल पे मिलेंगे। चलते हैं आज का अगला सवाल, 12 नंबर क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। कह रहे हैं 29.75 और 18.25 और एक संख्या n का औसत 23 है। संख्या n का मान कितना होगा बताइए। आपके पास दो संख्या है तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त एक फार्मूला कि योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। औसत गुणे क्या होता है संख्या, ठीक है। औसत गुणे क्या होता है संख्या। तो हमें चूंकि पता है कि टोटल नंबर 3 है और उन सबका एवरेज कितना है 23 है। अगर सबका तीनों संख्याओं का एवरेज आपके पास 23 है तो 23 तिया कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। यानी आपकी तीनों संख्याओं का योग कितना है 69। अब जिनमें से तुम्हें दो संख्याएं पता है, जिनमें से दो संख्याएं पता है, एक 29.75 और एक 18.25। अब बताइए 75 और 25 कितना 100 हो जाएगा। 9 8 17 1 18 2 1 3 1 4 यानी वास्तव में इन दोनों का योग 48 है, जिनमें से तीनों का योग 69 होना चाहिए। तो आप बताइए दो का योग अगर हम माइनस कर दें तो शेष तीसरी संख्या निकल आएगी कि नहीं। तो हम कहेंगे हाँ बड़े आराम से निकल आएगी और वो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 21। और आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। बताइए मिश्रण एंड एलिगेशन का ये सवाल, बेहतरीन सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो कह रहे हैं कि एक तरल मिश्रण में 1/5 अम्ल है, 3/5 आपका अल्कोहल है और शेष पानी है। कितना सिंपल सा सवाल है मेरे दोस्त। 1/5 आप कह रहे हो, 1/5 कह रहे हो आपका अम्ल है, 1/5 क्या है एसिड है यानी अम्ल है। इसके बाद फिर कह रहे हो कि 3/5 क्या है, 3/5 क्या है अल्कोहल है, क्या है अल्कोहल है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई कुल मिलाकर के उस मिश्रण में 1/5 और 3/5 यानी 4/5 तो आपका एसिड और प्लस अल्कोहल ही हो चुका है। टोटल क्वांटिटी 5 की है जिसमें से अम्ल और आपका अल्कोहल मिला के 4 है। इसका मतलब जो शेष है वो शेष क्या है आपका पानी। शेष कितना है 1/5, 5 में 4 अगर ये दोनों है तो शेष बचा 1/5। और इन्होंने बताया है कि यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है, टोटल क्वांटिटी कितनी है 20, तो उसमें पानी कितना है मेरे दोस्त, यही तो है पानी, यही क्या है पानी। पानी कितना टोटल का 1/5 यानी 20 का 1/5 आपका क्या है पानी है। यानी कितने लीटर है 4 लीटर। और आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला सवाल, ठीक है ना। क्या है, फिर से मिक्सचर एंड एलिगेशन का ही ये सवाल है। बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक मिश्रण में 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है। इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध और मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए। बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर मेरे भाई। मिलाइए दूध में पानी। आ रहा है, चले ठीक है। देखें इसको हम कई तरह से सवाल को बना सकते हैं, कई मेथड है सवाल को बनाने के, लेकिन बेहतरीन और बेस्ट कंटेंट क्या है वो देखते हैं। कह रहा है कि हमारे पास जो मिक्सचर है 72 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर कंटेन्स वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो 4:5। क्या है 4:5। किसका किसका, पहले जो लिखा है वही लिखना, यानी पानी और दूध का, ठीक है ना, वाटर एंड मिल्क, ये रेशियो आपको दिया गया। इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध और मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए। कितना 3:6 हो जाए। आप ये अनुपात बनाना चाहते हो और मिलाना चाहते हो कि क्या कितनी मात्रा में दूध और मिलाया जाए। क्या मिलाया जाए, लिखा है कि हाउ मच मोर मिल्क शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर, यानी आपको दूध मिलाना है, पानी के साथ कोई बदलाव नहीं करना मेरे भाई।
आपको क्या मिलाना है? दूध मिलाना है। आप चाहें तो यहाँ से क्वांटिटी निकाल भी सकते हैं। आपको पता है 5 4 9 यानी 72 के कितने टुकड़े हो रहे हैं? 9 टुकड़े, तो एक कितने का हो जाएगा मेरे दोस्त? 8 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक टुकड़ा 8 का हो जाएगा। तो 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 और 8 पंच 40, यानी इसमें आपका वाटर और मिल्क इतना इतना है। 32 लीटर पानी है तो 40 लीटर दूध है। अब कह रहे हैं इस अनुपात को 3-6 करना है मेरे भाई। आप 3-6 करना तो चाहते हैं लेकिन मिलाने क्या जा रहे हैं? तो हम कह रहे हैं सर हम तो पानी दूध मिलाने जा रहे हैं। नहीं, पानी में कोई बदलाव नहीं होगा। पानी पहले जितना था उतना आज भी रहेगा, लेकिन पानी पहले 32 था तब इसके 4 टुकड़े हो रहे थे, आज उसी पानी के 3 टुकड़े हो रहे हैं। यानी 32 के कितने टुकड़े हो रहे हैं? 3 टुकड़े हो रहे हैं। तो अगर हम 32 के आज 3 टुकड़े कर रहे हैं मेरे दोस्त, 32 के 3 टुकड़े कर रहे हैं, तो हमारे पास मिल्क कितने टुकड़े हैं? तो मिल्क के 6 टुकड़े हैं। तो यहाँ से हमें क्वांटिटी मिल जाएगी कितनी? 32 दूना 64 लीटर, यानी आज आपका दूध होना चाहिए 64 लीटर। अगर दूध होना चाहिए, पहले से दूध कितना है? 40 लीटर, आज 64 चाहिए, तो मिलाना कितना पड़ेगा मेरे भाई? तो हम कहेंगे सर फिर तो मुझे 24 लीटर दूध मिलाना पड़ेगा। और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा ऑप्शन? आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? ये चीजें हैं। तो कैसी लगी आपको ये क्लास जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दें, अगर आपको सभी के सभी सवाल पसंद आ रहे हैं। ठीक है, चलें, क्लियर है? और भी तरीके से इसे लगा सकते हैं आप, एक्स वाई मान के भी सवाल को बना सकते हैं। आप विदाउट क्वांटिटी के यूज के भी सवाल यहाँ आप बिना क्वांटिटी निकाले भी सवाल बना सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तब भी आप कर सकते हैं। कहें तो हम बता सकते हैं इस सवाल को कि आप बिना क्वांटिटी के कैसे इस सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, आप बिना क्वांटिटी निकाले भी सवाल कैसे बना सकते हैं, देखें। देखो मेरे भाई, हमारे पास रेशियो है 4:5। कितना है? 4:5। आप कितना कर रहे हो? 3:6। आपने आपने क्या मिलाया है? तो आपने मिलाया है क्या? आपने मिलाया है मिल्क। आपने मिल्क मिलाया है, लेकिन वाटर के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। पानी जैसा पहले था वैसा आज, लेकिन यहाँ तो नहीं, यहाँ तो बराबर होना चाहिए। तो कर लेते हैं ना, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ किससे कर देते हैं? 4 से मल्टीप्लाई। तो आप देखेंगे कि ये 12 और 3 बचे 15 हो जाएगा, और यहाँ 12 और कितना हो जाएगा? 24। अब आप बताइए, आप खुद बताइए मेरे भाई कि अगर पानी पहले 12 था तो आज भी 12 होना चाहिए, क्योंकि आपने मिलाया नहीं। लेकिन आपका दूध जो है वो 15 से कहां पहुंच चुका है? 24 पहुंच चुका है। कितना पहुंच चुका है? 24 पहुंच चुका है। अब आप देखिए कि टोटल हमारे पास 72 लीटर है, और इस 72 के कितने टुकड़े हो रहे हैं? तो हम कहेंगे सर 12 15 तो 27 टुकड़े हो रहे हैं। कितने टुकड़े हो रहे हैं? 27 टुकड़े हो रहे हैं। जिनमें से दूध के कितने टुकड़े बढ़े हैं? तो हम कहेंगे 9 टुकड़े बढ़े, यानी 9 टुकड़े आपने दूध मिलाया। 9 त्रिक 27, 24 तिया 72। कुछ सेकंडों में आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। कुछ सेकंडों में ही आप आंसर बता पाएंगे। विदाउट यूज एक्स और वाई मैंने सवाल 2 तरीके बताए हैं, और वो भी रेशियो से। और भी तरीके हैं, ठीक है ना? और भी बेहतर बेहतर तरीके सीखने के लिए आपको इस चैनल पे बने रहना होगा। ठीक है ना? चलते हैं और आज का अंतिम सवाल लेते हैं। ठीक है, आज के अंतिम सवाल के साथ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला सवाल एक और मिक्सचर का ही सवाल है। चलिए आप बनाने की कोशिश करें कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है ना? बताइए क्या होगा इसका आंसर मेरे दोस्त, बताइए क्या होगा इसका आंसर। 20% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता कितनी हो जाए? 60% हो जाए। कितनी हो जाए? 60% हो जाए। 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में, किसमें? 36 लीटर संतरे के रस में, संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए? बताइए, ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता क्या हो जाए? 60% हो जाए। कितनी हो जाए? 60% हो जाए। बताइए क्या होगा इसका आंसर।
चलिए बताइए क्या होगा। हमारे पास 36 लीटर है और 36 लीटर में 25% सांद्रता है। कितने? 25% सांद्रता वाले संतरे के रस 25% है। कितना? 25% और 80% से मिलाना है। किससे मिलाना है? 80% से। और हम चाहते हैं कि 60% वाला क्या हो जाए? 60% वाला मिश्रण बन जाए। तो आप यहाँ एलिगेशन लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? एलिगेशन लगा सकते हैं। चलिए बताइए, एलिगेशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20। और इधर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 5 से 2 3 35। ये अनुपात होना चाहिए दोनों का। अगर 36 आपका ये है टोटल, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसे काट दो, 5 चौक 20, 5 सते 35, यानी 4 की वैल्यू अगर 36 है, 9 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 की वैल्यू 7 9 63, यानी 63 लीटर होना चाहिए आपका आंसर। ठीक है ना? कितना होना चाहिए? 63 होना चाहिए। और भी कई तरीके हैं सवाल को बनाने के लिए, लेकिन ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए आप लगातार बने रहें इस चैनल पर। और फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद।